जिस प्रकार सोने को कसौटी पर घिसकर आग में तपाकर उसकी शुद्धता की परख होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियां तो उसे निखारती हैं। मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसे निडर होकर कार्य करना चाहिए। यदि किसी भय की आशंका हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और आलस्य से नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथों में दिया हुआ धन कभी वापस नहीं मिलता और जिस खेत में बीज कम डाला जाता है वह फसल नष्ट हो जाती है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। वह अकेला ही इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। स्वर्ग अथवा नरक में भी वह अकेला ही जाता है। केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। वर्षा के जल से श्रेष्ठ दूसरा जल नहीं होता और व्यक्ति का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा बल होता है। मनुष्य का तेज उसकी आंखें हैं और उसकी सबसे प्रिय वस्तु है अन्न। संसार में कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जो पास में नहीं है उसी की चाह प्रत्येक व्यक्ति करता है। निर्धन धन चाहता है, पशु वाणी चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की और देवत्व को प्राप्त जीव मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ तक कि देवता भी असुरक्षित हैं। उन्हें भी पुण्य समाप्ति के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है, इसलिए वे देव योनि से भी मुक्त होना चाहते हैं।